आप n की वैल्यू रख के देखो, n की वैल्यू 1 रखो, क्या 1 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है, 1 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है 3 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे तो सेकंड टर्म आनी चाहिए, n की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड टर्म आनी चाहिए, 2 रखो 3 5 7, n की वैल्यू 3 रखो 5 7 9 आ रहा है क्या, आ रहा है। अब स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छा मेथड बताया है कि इसकी मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, इनका सब्ट्रैक्ट करके लिख दो 2n + 3 - 2n - 1। अब आप ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज तो क्या है, सेम आ रही है, उसको अभी लिख देते हैं एज इट इज। आप देखोगे कि 2n + 3 - 2n - 1 किया तो एक्स्ट्रा चीज़ कुछ आ रही है, 2n से तो 2n कैंसिल हो गया, 3 + 1 यानी कि 4 आ गया, जबकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 1 ही चाहिए, तो 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ ही साथ। अब आगे देखते हैं, एक बार पूरी इक्वेशन को 2n + 3 के साथ लिख दो, तो अपन ने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2n + 3 के साथ लिख दिया। पूरी इक्वेशन को 2n + 3 के साथ लिखा तो मेरे पास आएगा 2n - 1 और 2n + 1, और ये जो 2n + 3 था वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करके लिख देता हूँ, -1/2n - 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n + 1 और ये हो जाएगा 2n + 3। अब आप क्या करो, Sn निकाल लो। Sn क्या होता है, सिग्मा Tn। सिग्मा Tn का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू रखते जाओ, जोड़ते जाओ, तो ये 1/4 तो बाहर रहेगा, 1/4 बाहर रहेगा, और बाकी सारी टर्म्स को आप n की वैल्यू रखते जाओ। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो ये 3 × 5 आ जाएगा, प्लस 1/3 × 5 -1/5 × 7 प्लस 1/, अब क्या रखेंगे अपन, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7 -1/, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 9 एंड सो ऑन। एनवी टर्म क्या आ जाएगी, ये लिखी हुई है। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है फटाफट से बताओ, बारिश किस डायरेक्शन में करानी है, वो डायरेक्शन याद रखना, ये सब चीज़ें कटती जाती है इसमें। मैंने आपको अभी भी बताया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू बचेगी, सबसे छोटी वैल्यू है 1 × 3 और सबसे बड़ी वैल्यू है ये वाली, सिर्फ यही बच जाएगी। तो अपन नेक्स्ट पेज में इसको लिख देते हैं फटाफट से। क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4, 1/4 तो बाहर रहेगा, ये आ जाएगा 1/3, 1 × 3 है तो 1 × 3 माइनस अपन लिख देंगे इसमें -1/2n + 1 और 2n + 3, ये आ जाएगा आपके पास ऐसे। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, बस आपको जनरल टर्म सोचना होता है, जनरल टर्म जैसे ही आपने सोच लिया आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपसे वापस से वही सेम चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि S∞ अगर उसने पूछ लिया, S∞ पूछ लिया तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो 1/∞ 0 हो जाएगा और ये 1/12 बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे चलें क्या, आगे एक और मिसलेनियस टाइप का लास्ट पैटर्न बचता है, टाइप 4। इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर फैक्टर निकालना पड़ेगा और सिग्मा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पर एस क्या दे रखा है आपको, 1 2 3। अब अभी जो क्वेश्चन किया था अपन ने, उसमें क्या था, 1/, में आ रहे थे सब पैटर्न, तो 1/, में आ रहे थे, तो अपन ने क्या किया था, स्प्लिट कर दिया था और फिर वो कैंसिल होते चले गए थे। पर यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, समीशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर समीशन आता है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है। चले, तो मैं आपसे पूछता हूँ इसकी जनरल टर्म बता दो बस, सारा खेल जनरल टर्म का है। जनरल टर्म अगर आपने सही निकाल ली, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो पहली टर्म में 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो nवीं टर्म में यहाँ पर क्या आ जाएगा, n, ये क्या है, 1 ज़्यादा n + 1, ये क्या है, n 1 ज़्यादा n + 2। आ गए आपके पास जनरल टर्म। अब Sn निकालना है तो सिग्मा Tn कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। Sn निकालना है तो क्या करेंगे, सिग्मा Tn कर देंगे। सिग्मा Tn मतलब इसमें को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, n आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास n² + 3n + 2, ये हो जाएगा आपके पास n³ + 3n² + 2n सिग्मा। तो आप क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिख दो। एक बार आप n³ के साथ लिख दो, सिग्मा n³ + 2 सिग्मा n², 3 सिग्मा n², सॉरी 3 सिग्मा n² + 2 सिग्मा n।
ये हो जाएगा आपके पास Sn की वैल्यू। आपको इसका फॉर्मूला भी आता है, इसका भी फॉर्मूला आता है, इसका भी फॉर्मूला आता है, तो सीधे फॉर्मूला लगा दो। आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस 3n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6 प्लस 2 इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। तो बस इससे जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है इसको इससे कैंसिल कर दो, 3 को इससे कैंसिल कर दो 2, तो ये n इंटू एन प्लस वन पूरा कॉमन आ जाएगा। बस आप बाकी कर लेना, इसका आंसर यही होगा। अब n की वैल्यू उसने जो दे रखी होगी वो अपन यहाँ रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। सबमिशन ऑफ सीरीज में एक और क्वेश्चन होता है, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। फैक्टोरियल का अगर आपको आइडिया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको क्या दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है। तो सोचो आप ये सीक्वेंस क्या होगी, उसने ना जनरल टर्म आपको पहले से लिख के दे दी, सबसे बढ़िया बात तो ये है। तो आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करोगे आपके पास कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन में आएगा कि यार ये ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना ध्यान से क्या आ रहा है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल आ रहा है, प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल आ रहा है, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल आ रहा है, प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल आ रहा है, प्लस n इंटू एन सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, n इंटू एन फैक्टोरियल तक जा रहा है। ये मुझे सम निकालना है, तो आप इसकी जनरल टर्म निकालिए। आपने सोचा यार ये आ रहा है, अब इसको दो पार्ट में कैसे तोड़ूं मैं, क्योंकि यहाँ पर तो सम का कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है अभी, तो ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि सिग्मा फैक्टोरियल वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ होती है कि आप इसको दो पार्ट में तोड़ के सोचो कि ये दो पार्ट में कैसे टूट सकता है। आपको पता है आर फैक्टोरियल क्या होता है, आर प्लस वन फैक्टोरियल क्या होता है, ये होता है आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, है ना। आर प्लस वन का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आर प्लस वन तक की वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, आर माइनस वन, आर माइनस टू एंड सो ऑन, कहाँ तक 3, 2 इंटू 1 तक। ये होता है आर प्लस वन फैक्टोरियल का मतलब। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सीरीज़ का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखना क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको आर इंटू आर फैक्टोरियल दिख रहा है, सिग्मा लगा देंगे, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। आर को मैं क्या लिख रहा हूँ, आर को देखना मैं चेंज कर रहा हूँ, आर प्लस वन और माइनस वन लिख दिया मैंने, इंटू आर फैक्टोरियल लिख दिया। जैसे ही ये लिखा तो मेरे दिमाग में चमकना चाहिए कि आर प्लस वन के साथ एक बार लिख दो, एक बार आर के साथ लिख दो, और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्लिट हो गई। स्प्लिट हो गई तो अपन आर की वैल्यू रख जाएंगे और कैंसिल होती चली जाएगी चीज़ें। क्या क्या बचेगा, लास्ट और फर्स्ट टर्म बचेगी। देखना ध्यान से, r इक्वल्स टू 1 और n, यहाँ पर क्या लिख देंगे, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल माइनस r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और ये हो जाएगा r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखना ध्यान से, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, r प्लस वन फैक्टोरियल माइनस r की वैल्यू 1 से लेकर n तक r फैक्टोरियल। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रख देंगे, वैल्यूज़ रखते जाओ। ये वाले सिग्मा को आप कॉमन ही ले लो बाहर ही, r इक्वल्स टू 1 से n तक r प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे अपन, वैल्यूज़ को रखते चले जाएंगे। वैल्यूज़ को रखेंगे, r की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, सबसे पहले तो 1 रखते हैं, r की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1 रख दी, और जोड़ता बजा रहा हूँ, तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। r प्लस वन फैक्टोरियल, Sn क्या आ रहा था, सिग्मा r प्लस वन फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। तो r की वैल्यू रखो, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से सो ऑन, ये आ जाएगा अपने पास 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो अब देख रहा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैंसिल आउट होती चली जा रही है चीज़ें। ये 2 फैक्टोरियल माइनस का प्लस का सो ऑन कहाँ तक चला जाएगा, ये यहाँ तक कटेगा। बचेगा क्या मेरे पास, एक तो सबसे बड़ी वैल्यू n प्लस वन का फैक्टोरियल और माइनस का 1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा अपने पास आंसर। अब n की वैल्यूज तो जो भी दे रखी होती है अपन यहाँ पर रख देंगे, और ईजिली ये एक टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैक्सिमम जो पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं मिसलिनियस सीरीज़ में, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार अपन समराइज़ कर लेते हैं पूरे सीक्वेंस चैप्टर को। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। फैक्टोरियल का अगर आपको नॉलेज नहीं है उतना ज़्यादा, तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, पर धीरे धीरे अपन आगे पढ़ेंगे तो बाइनोमियल पीएनसी में आपको फैक्टोरियल का भी आइडिया हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आप फिर ईजिली समझ सकते हैं।
आते हैं आगे। तो सीक्वेंस अपना चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पर। और जितनी भी चीज़ें थी nth टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या सीखा अपन ने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म सीखी कि इसकी टी क्या होती है, a + n-1 इंटू डी होती है। nth टर्म उसका सम का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है, या फिर n/2 a + l होता है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, ये सब का सम क्या होता है, सेम होता है। ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। कोई भी टर्म अगर इसमें ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉन जीरो वाली, तो सीक्वेंस तब भी AP ही रहती है। GP में क्या होता है, एक कोई कॉमन कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करते जाते हो, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, AR उसका सम का फॉर्मूला A × r⁻n/r-1 होता है। और इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है तो A/1 - r हो जाता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन और अर्थमेटिक मीन के बारे में भी अपने बात कर ली थी कि B 2 नंबर्स दे रखे हैं A और C, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, B² = AC, इनमें रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई थी। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो उतना कुछ खास काम का है भी नहीं, और जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमें करने, यानी कि इन्वर्स करके फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करने, जैसे अपने क्लास में किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं अर्थमेटिक AGP में आपको फिक्स पैटर्न होता है। आप क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखोगे, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब ये सब फॉर्मूले याद करने की उतनी कुछ खास ज़रूरत है नहीं, है ना। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, n² सिग्मा NQ, इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में ये रिलेशन होता है जब पॉजिटिव नंबर्स हों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स नहीं होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो रूट वाली वैल्यू क्या आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स भी जा सकता है ये। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में ये रिलेशन होता है। तो ऐसा A क्या होता है, n नंबर्स दे रखे हैं, अर्थमेटिक मीन ऐसा हो जाता है A1 + सबका सम डिवाइड बाई n। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है, सबको मल्टीप्लाई किया, पावर 1/n। हार्मोनिक मीन क्या हो जाता है अपने पास, n/1/A1, वही AP में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। अगर दो नंबर दे रखे हैं पॉजिटिव नंबर, तो आप G² = A × H, ये रिलेशन याद रखेंगे। अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में ये रिलेशन होता है फॉर एनी नंबर। ठीक है, तो ये रहा अपना सीक्वेंस चैप्टर, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाय बाय। हाँ सर।